बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज अपने चैनल पे आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाइनीज़ वेजिटेबल एंड चिकन करेला। आपने करेले तो बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, भरवा करेले, कीमे वाले करेले, लेकिन आज मैंने जो रेसिपी बनाई है वो मेरी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है और हम ऐसे ही बनाते हैं। चाइनीज़ करेला की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन लेंगे और चिकन का हम अच्छा सा कीमा बना लेंगे। हम घर में ही कीमा बनाएंगे। बस मूड हुआ कि चाइनीज़ चिकन और वेजिटेबल करेला बनाते हैं, इसलिए फिर चिकन का ही कीमा बनाना पड़ा। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसका कीमा बना रही हूँ। इसको पहले बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आज मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी कीमा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। आजकल मुझे शौक़ हुआ है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये देखें, हमने चिकन के चंक्स बना लिए हैं छोटे छोटे, और अब इनका कीमा बनाना आसान होगा। देखिए, अब इसका टकाटक बन रहा है, इसका कीमा बन रहा है। बस पहले मुझे बनाना नहीं आ रहा था, फिर मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा बन गया। मुझे ना मशीन की ज़रूरत पड़ी ना ही किसी और चीज़ की, मैंने नाइफ़ की मदद से बहुत अच्छा बना लिया। ये चाइनीज़ करेला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और करेले भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चलें जी, हमारा कीमा रेडी हो गया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा निकाल दिया था, इसलिए वो कीमा बहुत ज़्यादा बारीक हो गया। अगर आप चाहें तो आप मोटा भी रख सकते हैं। अब ये चाइनीज़ करेला की रेसिपी दावतों में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। करेले भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है और आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ kg करेले। इनको मैं छिलके उतार लूँगी और इनके अंदर जो बीज होते हैं उनको रिमूव कर लूँगी, क्योंकि हमें बीज और छिलके बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इसमें एक स्पेशल मसाला डालना है जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। फिर हम करेलों को नमक लगाकर, कट में भी नमक लगाकर रख देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से नमक लगाना है, क्योंकि नमक ही इसका कड़वा पानी बाहर निकालेगा। नमक लगाकर हमने आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए रख दें, और अगर ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दें। इस नमक लगाने का मकसद करेलों को ये होता है कि इसका कड़वा पानी जो होता है वो निकल आता है, जिस वजह से करेले इतने ज़्यादा कड़वे नहीं बनते जी। तो यहाँ पे सारे करेलों को नमक लगा लिया है। नमक लगाकर इनको हम छलनी में रख देंगे। ये देखें कितना पानी निकला है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लेंगे, खोल कर भी। फिर यहाँ पे मेरे पास हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, अनियन। इनको छील लेंगे और चॉपर मशीन में डालकर चॉप कर लेंगे।
क्योंकि हम जो स्टफिंग बना रहे हैं उसमें हमें सब चीज़ें चॉप चाहिए। ये देखें, अब हम चॉप कर लेंगे। पहले मैंने 2 प्याज चॉप किए, अब एक अलहदा चॉप करूँगी। हमारे प्याज चॉप हो चुके हैं। अब सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉप करेंगे। ये भी हमें चॉप ही चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए। चलें जी, हमारा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं। अब हम आते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि स्टफिंग में हमने ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना। फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को हमने हल्का सुनहरी करना है और हमें प्याज़ों को तब तक पकाना है जब तक ये नरम हो जाएं और हल्के सुनहरी हो जाएं। आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के सुनहरी हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन का बना हुआ कीमा जो हमने खुद बनाया। चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे। फिर हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ के टमाटर के स्लाइस में कट किया हुआ टमाटर। और फिर इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का आलू, पोटैटो, और 1 कप यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। बहुत मज़े का ही बनेगी स्टफिंग इसकी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। फिर हम इसे पका लेंगे। फिर कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए दम वाली फ्लेम पे और फिर से पका लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ अनारदाना 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये शामिल करने के बाद हम मज़ीद पका लेंगे। हमने यहाँ पे इतना पकाना है कि हमारे आलू और मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप आलू और मटर के अलावा कोई और भी वेजिटेबल शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखें कितना मज़े का मसाला लग रहा है, दिल चाहता है ऐसे ही खा लें, ऐसे भी बहुत मज़े का था। अब हमने जो करेले धोकर खुश्क कर लिए थे उनमें स्टफिंग करेंगे। आप 1-2 टीस्पून, मैंने तो इनको फुल भर लिया था, 1 टेबल स्पून शामिल कर रही थी क्योंकि मसाला बहुत मज़े का था। ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं।
लेकिन मुझे यही बेस्ट लगी, आलू मटर और कीमा। जी आप देख सकते हैं, सब करेलों में मसाला भर लेंगे। हमारे सारे करेले तैयार हो चुके हैं। अब हम आएंगे फ्राइंग की तरफ। फिर हम एक पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, हाफ कप, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करेंगे, बहुत कम कुकिंग ऑयल में हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ करेलों पे धागा लपेट लिया था और कुछ पे नहीं लपेटा था क्योंकि धागा ख़त्म हो चुका था। तो ये मैंने आज पहली दफ़ा रेसिपी ट्राई की है कि धागे के बगैर भी करेले हम बना सकते हैं। बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। चाइनीज़ करेला की रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।